ट्रंप पर कातलाना हमला, बाइडेन का अमरीकियों को तशद्दुद से दूर रहने पर जोर। बरतानवी वजीर खारजा मशरक़ वस्ता के दौरे पर। ट्रंप रिपब्लिकन कन्वेंशन में शिरकत के लिए मिल्वाकी पहुंच गए। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से अहम खबरों के साथ मोहम्मद जलील। अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने सदारती हरीफ और साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर कातलाना हमले की कोशिश के बाद अमरीकियों को तशद्दुद से दूर रहने और मुत्तहिद रहने की अपील की है। सदारती उम्मीदवार ट्रंप पर इतवार के रोज होने वाले हमले के बाद कौम से खिताब करते हुए बाइडेन ने कहा कि अमरीकी सियासी तशद्दुद की राह पर नहीं जा सकते और न ही उन्हें इस राह पर जाना चाहिए। बाइडेन ने कहा कि किसी भी किस्म के तशद्दुद की अमेरिका में कोई जगह नहीं है। हम इस तशद्दुद को मामूल बनने की इजाजत नहीं दे सकते। बाइडेन ने कहा कि कातलाना हमले की कोशिश एक ऐसा इकदाम है जो उनके बकौल बतौर कौम हमारे मौकिफ के बरअक्स है। इससे कबल इतवार को अमेरिकी सदर बाइडेन ने एक मुख्तसर खिताब में सियासी तशद्दुद की मजम्मत करते हुए कौमी यकजहती पर जोर दिया था। बाइडेन ने सिक्योरिटी मामलात के दोबारा जायजे का भी हुक्म दिया है ताकि ऐसा वाकया दोबारा पेश न आए। इतवार को व्हाइट हाउस से मुख्तसर खिताब से पहले उन्हें ट्रंप पर होने वाले हमले की तहकीकात के बारे में ब्रीफिंग दी गई। सदर बाइडेन ने यूएस सीक्रेट सर्विस को भी हुक्म दिया कि वो पीर को होने वाली रिपब्लिकन कन्वेंशन की सिक्योरिटी के तमाम इकदामात का जायजा लें। उधर दूसरी जानब ट्रंप ने सदर बाइडेन के बयान के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि अमेरिका को मुत्तहिद करें। ये वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन है। बरतानिया के नए वजीर खारजा डेविड लैमी मशरक़ वस्ता के दौरे पर हैं, जहां पीर को उन्होंने इसराइल के सदर से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने हमास की हिरासत में मौजूद इसराइली शहरियों की रिहाई के लिए तमाम सिफारती ज़राए इस्तेमाल करने के अज़्म का इजहार किया। उन्होंने गजा में जल्द जंगबंदी की तवक्को का इजहार करते हुए कहा कि इससे लोगों के मसाइब कम होंगे। बरतानी वजीर खारजा इसराइल के वजीर आज़म नेतन्याहू और फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास से भी मुलाकात करेंगे और दो रियासती हल के लिए ठोस इकदामात पर भी तबादला ख्याल करेंगे। बरतानवी वजारत खारजा के मुताबिक डेविड लैमी इसराइली वजीर आज़म से 680 टन बरतानवी इमदाद के गजा में दाखिल न होने के मामले पर भी बात करेंगे। अमेरिका के साबिक सदर ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी की कन्वेंशन में शिरकत के लिए अमेरिकी रियासत विस्कॉन्सिन के शहर मिल्वाकी पहुंच गए हैं, जहां तवक्को है कि सदारती इंतखाबात में रिपब्लिकन पार्टी के सदारती उम्मीदवार के तौर पर उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर नामजद किया जाएगा। पीर को शुरू होने वाली इस 4 रोजा कन्वेंशन में हजारों मंदूबीन और सियासी कारकुन मिल्वाकी शहर में जमा होंगे और मुतवक्के तौर पर कन्वेंशन की सिक्योरिटी के लिए बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार भी मौजूद होंगे। चीन की वजारत दिफा का कहना है कि चीन और रूस ने अपनी मुश्तरका दिफाई मशकें शुरू की हैं। चीनी वजारत दिफा के बयान के मुताबिक इन मशकों के दौरान चीन और रूस की बहरी फोर्सेस के दस्तों ने मगरबी और शुमाली बहरुल काहिल में गश्त किया है। चीन और रूस की जानिब से ये बहरी मशकें एक ऐसे वक्त शुरू हुई हैं जब गुज़श्ता हफ्ते वाशिंगटन में होने वाले नेटो इजलास में बीजिंग पर यूक्रेन जंग में रूस की हिमायत करने का इल्जाम आयद किया गया था। बीजिंग इस इल्जाम को मुस्तरद करता है। ताहम चीनी वजारत दिफा का कहना है कि इन मशकों का बैनुल-अक़वामी और इलाकाई हालात से कोई ताल्लुक नहीं है और ये मशकें किसी तीसरे फ्री को निशाना बनाने के लिए नहीं की गई हैं। ये मुश्तरका बहरी मशकें इतवार को चीन के सूबे गुआंगडंग में शुरू हुई हैं, जिनका मकसद सलामती के खतरा से निमटने के साथ साथ आलमी और इलाकाई अमन को बरकरार रखने के लिए बहरी सलाहियतों का मुजाहरा करना है। वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस का टीवी शो व्यू 360 आप देख सकते हैं आज न्यूज पर पीर से जुमा शाम 7:30 बजे। फलस्तीनी अस्करियत पसंद तंजीम हमास का कहना है कि गजा में होने वाले इसराइल के ताज़ा हमलों के बाद जंगबंदी मुज़ाकरात से अलग नहीं हुए हैं। इन हमलों में इसराइल ने हमास के एक अस्करी रहनुमा को निशाना बनाने का दावा किया है। हमास का कहना है कि इसराइल गजा में हमलों में इजाफा करके कतर, मिस्र और अमेरिका की सालसी में होने वाले इन मुज़ाकरात को डीरेल करने की कोशिश कर रहा है। हमास के ओहदेदार का कहना है कि इतवार के रोज वस्ती गजा में पुनागुज़ीन कैंप में एक स्कूल पर हमले में कम से कम 15 अफराद हलाक हुए। इसराइल का कहना है कि उसकी फजाइया ने उस स्कूल की इमारत को निशाना बनाया है, जिसके बारे में इसका दावा है कि यहाँ हमास के अस्करियत पसंद पनाह लिए हुए थे। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से खबरों का ये बुलेटिन अब खत्म होता है। मैं हूँ मोहम्मद जलील और एडिटर थी सारा हसन।